तो चलिए आज ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के एक बहुत ही जरूरी एकदम बेसिक हिस्से को समझते हैं और वो है कोण या जिसे हम एंगल कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें शायद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन ये एंगल्स हमारे चारों ओर हर जगह हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए तो, एक घड़ी की सुइयां, एक कैंची और पिज्जा का एक स्लाइस, इन सब में आखिर क्या कॉमन है? क्या चीज है जो इन तीनों में एक जैसी है? जवाब है, ये सभी एक कोण यानी कि एक एंगल बनाते हैं। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की चीजें ही तो हैं जो हमें ज्योमेट्री के इस इतने जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये कोण आखिर हर जगह हैं कहाँ। फिर एक कोण की बनावट को समझेंगे। इसके बाद कोण को एक घुमाव के तौर पर देखेंगे, जानेंगे कि इसके अंदर और बाहर क्या होता है और कोणों के अलग-अलग प्रकार कौन से हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि इन्हें मापा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एक कोण की असल बनावट होती क्या है? चलिए इसे थोड़ा तोड़कर एकदम ज्योमेट्री की नज़र से समझते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की भाषा में बात करें तो एक कोण तब बनता है जब दो किरणें मतलब दो रेज एक ही शुरुआती पॉइंट से निकलती हैं। हाँ, बस इतनी सी ही बात है। चलिए इसे जरा और गौर से देखते हैं। वो जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जहां से दोनों किरणें निकल रही हैं, उसे कहते हैं शीर्ष। और जो दो किरणें हैं वो कहलाती हैं इसकी भुजाएं। इंग्लिश में इन्हें वर्टेक्स और आर्म्स कहते हैं। ये नाम भी ध्यान में रखने लायक हैं। अच्छा, अब एक कोण को नाम कैसे दिया जाए? इसके ना कई तरीके होते हैं। एक तरीका है 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करना, जैसे एंगल AOB या एंगल BOA। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा। या फिर और भी आसान, सिर्फ वर्टेक्स का लेटर इस्तेमाल कर लें, जैसे एंगल O। और हाँ, कभी-कभी पहचान के लिए इसके अंदर एक छोटा सा नंबर या लेटर भी लिख देते हैं। जैसे कि यहां देख सकते हैं, एक एंगल को नंबर 2 से लेबल किया गया है और दूसरे वाले को लेटर A से। इससे ना कंफ्यूजन नहीं होता और हमें ठीक-ठीक पता होता है कि किस एंगल की बात हो रही है। चलिए अब एंगल्स को देखने का एक और मजेदार नजरिया अपनाते हैं। क्या हो अगर हम इसे सिर्फ एक रुकी हुई शेप की तरह ना देखें, बल्कि एक मूवमेंट, एक घुमाव, एक रोटेशन के तौर पर देखें। जरा सोचिए, एक किरण है जो अपनी शुरुआती जगह पर है, अब वो घूमना शुरू करती है और एक नई जगह पर आकर रुक जाती है। तो ये जितना घूमी है ना, बस वही तो एंगल है। इससे एंगल एक रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक एक्शन, एक मूवमेंट बन जाता है। मतलब सीधी सी बात है, एंगल का साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि घुमाव कितना हुआ। जितना बड़ा घुमाव होगा उतना ही बड़ा एंगल होगा। सिंपल। एक और मजेदार बात, एक एंगल सिर्फ एक शेप नहीं है, ये अपने आसपास की पूरी जगह को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का हिस्सा और एक बाहर का। तो जब भी कोई एंगल बनता है वो उस प्लेन को, उस जगह को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा हिस्सा अंदर का है और कौन सा बाहर का? और इसका जवाब बहुत आसान है। एंगल की दोनों भुजाओं के बीच की जो जगह है वो है आंतरिक हिस्सा या इंटीरियर, जैसे यहां पॉइंट P है। और भुजाओं के बाहर की सारी जगह बाहरी हिस्सा या एक्सटीरियर कहलाती है, जहां पर पॉइंट Q है। ठीक है, तो अब हम बेसिक्स तो समझ गए हैं। तो चलिए अब एंगल्स के पूरे परिवार से मिलते हैं। इनके परिवार में भी अलग-अलग सदस्य हैं और हर एक की अपनी खास पहचान है। परिवार का पहला सदस्य है सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। ये तब बनता है जब दो किरणें एक ही पॉइंट से शुरू होकर बिल्कुल उल्टी दिशाओं में जाती हैं और एक सीधी लाइन बना देती हैं। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल का परफेक्ट उदाहरण है। दोनों किरणें मिलकर एक सीधी लाइन बना रही हैं। और अगर हम घुमाव वाले नजरिए से सोचें तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक आधा चक्कर। अच्छा, आधे चक्कर से आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये तब बनता है जब एक किरण अपनी जगह से शुरू होकर पूरा एक चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाती है। बिल्कुल इस तरह। ये तस्वीर एक पूरे चक्कर को दिखा रही है। किरण जहां से चली थी पूरा घूमकर वहीं पर वापस आ गई, एक कंप्लीट रोटेशन। अब आते हैं उन 3 एंगल्स पर जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला है समकोण यानी राइट एंगल। ये होता है 1/4 घुमाव, जैसे किसी किताब का या कमरे का कोना। फिर है न्यून कोण या एक्यूट एंगल, जो समकोण से छोटा होता है। और आखिर में है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ये समकोण से तो बड़ा होता है, लेकिन सरल कोण मतलब स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है। इस तस्वीर से ये फर्क एकदम साफ हो जाता है। बाईं तरफ है एक्यूट एंगल,
जिसका मुंह या ओपनिंग छोटी है, और दाईं तरफ है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका मुंह काफी बड़ा है ना अंतर बिल्कुल साफ? चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हम इन एंगल्स को नापते कैसे हैं? इनके साइज को बताने के लिए इन पर कोई नंबर कैसे लगाते हैं? 360 डिग्रीज, ये नंबर तो सबने जरूर सुना होगा, है ना, कि एक पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। पर कभी सोचा है कि एंगल्स को नापने के लिए यही नंबर इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एंगल्स को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है डिग्री। असल में एक पूरे चक्कर को 360 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और उसका हर एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है। और इससे हमें एक बड़ा ही आसान सा स्केल मिल जाता है। एक राइट एंगल हुआ 90 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल हुआ उसका दुगना 180 डिग्री, और एक कंप्लीट एंगल हुआ पूरा का पूरा 360 डिग्री। तो अब जब एंगल्स के इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया है, तो अब सवाल ये है कि ये अगली बार हमें अपनी दुनिया में कहाँ दिखाई देंगे? क्या एक खुलते हुए दरवाजे में, या लैपटॉप की स्क्रीन में, या शायद किसी सड़क के मोड़ पर? सच तो ये है कि कोण हर जगह हैं। बस अब उन्हें देखने की एक नई नज़र मिल गई है।